हेलो गाइस, वेलकम टू अभियान आईएएस एकेडमी। मेरा नाम वेदवीर है और मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट और पीजीटी कॉमर्स की। तो गाइस, हम लोगों ने इससे पहले जो यूनिट कवर करी थी वो कौन सी कवर करी थी? बिजनेस फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अभी हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है, नई यूनिट स्टार्ट करी है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग। सो यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के बारे में हम लोगों ने बात करी है। ठीक है, तो ये वाली जो यूनिट है हम लोगों ने स्टार्ट करी है। इससे पहले हमारी 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बेसिक प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था और अकाउंटिंग का जो बेसिक प्रोसेस है उसके बारे में डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग की ब्रांचेस क्या क्या होती हैं, अकाउंट टाइप ऑफ अकाउंट क्या होते हैं, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है। तो ये चीज़ें हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, राइट। सो जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में इससे रिलेटेड जो स्टडी कर रहे हैं उनके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को शेयर करें और हमारे साथ बड़े नहीं है लास्ट तक। आज के जो टॉपिक है वो हमारा बहुत ही खास टॉपिक होने वाला है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप अकाउंटिंग का। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। दिस टॉपिक इज नॉट फॉर मैनेजमेंट स्टूडेंट। सो ये जो पार्टनरशिप अकाउंटिंग है ये सिर्फ कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ही है, चाहे वो पीजीटी कॉमर्स के हैं चाहे वो यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए हैं। सो मैनेजमेंट वाले बच्चे इसको ना देखें। हाँ, अगर कोई बच्चा एमकॉम की और एमबीए की तैयारी कर रहा है तो वहाँ पर ये पार्ट आपका आ सकता है, राइट। सो चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारी यूनिट कौन सी चल रही है? अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, यूनिट नंबर 2, राइट। किसके लिए है? यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट, पीजीटी कॉमर्स। इसका सिलेबस कंटेंट मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था कि इसका कौन कौन सा सिलेबस है, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमर्स मैनेजमेंट दोनों में है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ मैनेजमेंट के साथ में। तो ये दैट वी ऑलरेडी डिस्कस। तो जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियोज़ को ज़रा ज़रूर देखें, ठीक है। और उसमें अगर आपकी कोई क्वेरी, आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप कीजिए ताकि हम आने वाली वीडियोस में उनको कंसीडर कर सकें, राइट। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? पार्टनरशिप का। तो आपने 11th उसमें आपने 12th क्लास में पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़ी होगी, तो वहीं से बेसिक उठा के इन्होंने यहाँ पर डाल दिया। आपने जो है जब आपने यूजी और पीजी करी होगी तो वहाँ पर भी पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा होगा। तो वही सब चीज़ें हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, पार्टनर्स कौन होते हैं, किस किस तरीके से वो काम करते हैं, उनका पार्टनरशिप जो है वो कैसे आगे चलती है, कैसे बंद होती है, कैसे स्टार्ट होती है, कैसे फॉर्मेशन होता है, व्हाट आर द वेरियस टर्म्स एंड कंडीशन दैट आर नेसेसरी फॉर मेकिंग द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, राइट। तो बताइए जरा पार्टनरशिप क्या होती है? हाँ, दो या दो से ज्यादा पार्टनरशिप बेसिकली क्या होता है? एक लीगल एग्रीमेंट होता है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, जिसमें वो लोग क्या करते हैं, एक लीगल ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं। उनका जो काम रहता है वो क्या करता है? लीगल ऑब्जेक्टिव रहता है। उस लीगल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए सारे लोग जो है वो काम करेंगे। उसमें से कोई एक या सभी लोग मिलकर जो बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। और उससे जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा, प्रॉफिट होगा तब भी, लॉस होगा तब भी, तो वो सारे जितने भी पार्टनर्स हैं वो सब क्या करेंगे? इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या जैसा भी उनकी बीच में एग्रीमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंगली ये डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट हो गया जो लीगल एंटिटी को फॉर्म करेगा और एक लीगल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए ये सारा जो वर्किंग है ये हमारी करी जाती है। तो पार्टनरशिप क्या हो गया? एसोसिएशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन। सिंगल पर्सन कभी भी पार्टनरशिप नहीं बनाएगा, उसके लिए एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन आपके होने चाहिए, जो हमारे क्या करते हैं? एग्री करते हैं बिजनेस करने के लिए कि हम बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे, बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसको कैरी ऑन करेंगे और उससे जो भी प्रॉफिट या लॉस जनरेट होगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर्स, राइट। इतनी चीजें समझ आई। तो ये लीगल एसोसिएशन हो गया, एक लीगल ऑब्लिगेशन हो गया, एक लीगल फॉर्मेलिटीज हो गई कि मैं और आपके बीच में कोई रिलेशनशिप है, एक लीगल रिलेशनशिप होता है। ये नहीं कि मैंने आपको बोल दिया हमारे पार्टनर है, मैं और आप पार्टनर है, तो उसके बीच में कुछ लीगल रिलेशनशिप, लीगल ऑब्जेक्टिव हमारा यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो पार्टनरशिप में एक बिजनेस रहेगा, बिजनेस रिलेशन हम लोग एस्टेब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैरिज है, मैरिज पार्टनरशिप है, उसमें हमारा कोई लीगल रिलेशनशिप हमारा नहीं होता। वो किसके बेसिस पे होता है? वो सोशल रिलेशन के बेसिस पे होता है। तो यहां पर हम कोई बिजनेस रिलेशन डील नहीं करते मैरिज के केस में, बट पार्टनरशिप अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? अपने जो बिजनेस रिलेशंस हैं उसको डेवलप करते हैं, एक लीगल ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करने के लिए हम लोग जो वो काम करते हैं। अमंग द 2 और मोर पर्सन, यहां पर मिनिमम कितने पर्सन होने चाहिए? 2 पर्सन होने चाहिए टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन
बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो सब लोग मिलके काम करेंगे या कोई एक बंदा काम करेगा सबके बिहाफ पे, और उससे जो भी प्रॉफिट और लॉस अराइज होगा वो सब लोग क्या करेंगे, अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। बता देंगे कि भाई हमारा इस तरीके से बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस हुआ है, वो सारे पार्टनर क्या कर लेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इतनी चीज समझ आई? क्या बोला उसने, दो लोग होने चाहिए, एसोसिएशन होना चाहिए, और एक बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस ट्रांजेक्शन होने चाहिए। बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए हम ये सारा झमेला हम कर रहे हैं। मिनिमम 2% होने चाहिए, लीगल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हम काम करेंगे। कोई एक काम करेगा या सब लोग मिलकर काम करेंगे, एक काम करेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करेगा तब भी वही काम करेगा, और सब लोग काम करेंगे तब भी वही काम करेंगे। ठीक है, तो उसमें कोई एक या सब लोग मिलके जो बिजनेस को कैरी ऑन कर सकते हैं, उससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट और लॉस आएगा, और प्रॉफिट और लॉस जो भी आएगा वो सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात होती है हमारी पार्टनरशिप। पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट क्या बन गया, पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, ठीक है, आगे कहानी बढ़ते हैं। तो एक पार्टनरशिप जो है एक एग्रीमेंट है बिटवीन द पार्टीज, और उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस पार्टनर। मैंने आपके साथ कोई एग्रीमेंट किया तो हम लोग क्या बन गए, बिजनेस पार्टनर। क्या करेंगे, और एग्री टू कॉर्पोरेट द एडवांस देयर म्यूचुअल इंटरेस्ट। मेरा और आपका म्यूचुअल इंटरेस्ट है, तभी हम लोग क्या बन रहे हैं, पार्टनर बन रहे हैं। अगर हमारा म्यूचुअल इंटरेस्ट नहीं है, म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तो हम लोग पार्टनर नहीं बन सकते, क्योंकि हम दोनों को एक ही बिजनेस में ट्रांजेक्शन करनी है। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम होना चाहिए, तभी हम पार्टनर बनेंगे। ठीक है, तो इसमें हम जो है द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप में भी इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, इंटरेस्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, मतलब कोई थर्ड पार्टी आपकी हो सकती है जो आपके रूप में जो वो पार्टनर करेगी। स्कूल हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है, और कॉम्बिनेशन आपका कोई भी हो सकता है। मैंने स्कूल को पार्टनर बना लिया, एक स्कूल के साथ मैंने कोलैबोरेशन कर लिया, या उसके साथ में पार्टनरशिप कर ली, मैंने आपके इंडिविजुअल के साथ में कर ली, किसी कंपनी के साथ में कर ली, किसी गवर्नमेंट के साथ में कर ली, गवर्नमेंट के साथ में मैंने कोलैबोरेशन कर लिया, या इस तरीके से कोई एग्रीमेंट कर लिया। तो वी ऑल आर द पार्टनर। हम एक बिजनेस को कैरी कर रहे हैं, म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट है, और हम पहले से ही ये सब चीज़ें पहले से ही एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हम क्या करेंगे। ऐसा नहीं है कि एग्रीमेंट करने के बाद हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे, वो सब चीज़ें पहले से ही हम लोग क्लियर कर लेते हैं। जब चीज़ें पहले से ही क्लियर नहीं होंगी तो आप एग्रीमेंट ही नहीं करोगे। ठीक है, द एंटिटी इज कलेक्टिवली कॉल्ड पार्टनरशिप फर्म। मतलब जो पूरा कलेक्टिवली जो चीज़ें हैं उसको हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप फर्म। उसका एक नाम होगा, उसमें सारे पार्टनर जो है वो काम करेंगे, उसके साथ जो मिलके काम करेंगे। इंडिविजुअल जितने भी मेंबर रहेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, पार्टनर्स बोलेंगे। इंडिविजुअल है तो पार्टनर, और अगर कलेक्टिवली बोलेंगे तो पार्टनरशिप फर्म। ये दो अलग अलग चीजें। कई बार पार्टनरशिप फर्म वर्ड यूज किया जाता है, कई बार पार्टनरशिप यूज किया जाता है। तो पार्टनरशिप मतलब हम इंडिविजुअल, पार्टनर्स इंडिविजुअल, और जो पार्टनरशिप फर्म है वो आपका कलेक्टिवली। ठीक है, द पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना जरा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये हमारा एक्ट है, कई बार इसकी मैचिंग आ जाती है, कई बार इसका ईयर पूछ लेता है। अच्छा, ये कहां से निकला है हमारा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से निकला है। जब मैंने आपको लीगल एस्पेक्ट के बारे में बताया था तो वहां पर बताया था कि आपका ये, और जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, और आपका सेल ऑफ गुड एक्ट, ये सारे आपके वहीं से निकले हैं। तो वो एक पहले बहुत ह्यूज एक्ट था, उसमें से फिर धीरे धीरे 2-3 एक्ट आपके ये जो वो सामने अलग से निकल के आए हैं। ठीक है, तो आपका जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है ये आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, 1872। ठीक है, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, तो इसके सेक्शन 4 में ये जो है वो इसकी डेफिनेशन दी गई है, किस चीज की, पार्टनरशिप की। क्या बताया गया, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन who are agreed to share the profit of the business carried on by all or any of them acting for all। ये सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। ठीक है, उसमें बताया गया कि पार्टनरशिप जो है क्या है, एक रिलेशन है, किसके बीच में, अपना 2 और मोर पर्सन के बीच में, जो लोग क्या करेंगे, अपना सारा जो है मिलके बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे। एक बिजनेस की एक्टिविटी रहेंगी, उसको कैरी ऑन करेंगे, कोई एक पर्सन या सारे मिलके जो है वो उस एक्टिविटी को कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, ये चीजें समझ आ गई आपको। तो ये ऐसा इसकी डेफिनेशन में कहा गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, क्या कहता है, 2 और मोर पर्सन। ठीक है, कम से कम मिनिमम आपके 2 पर्सन आपके होने चाहिए। टू फॉर्म अ पार्टनरशिप देयर मस्ट बी अ 2 पार्टनर हु आर, वो पर्सन कौन होने चाहिए, वो 2 लोग भी कौन होने चाहिए, हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो
कॉन्ट्रैक्ट करने के कैपेबल होने चाहिए। ये नहीं कि वो किसी ने मतलब जो है अनसाउंड माइंड नहीं होने चाहिए, ठीक है, किसी लॉ के अकॉर्डिंगली डीबार्ड नहीं होने चाहिए। तो उसने क्या बताया, हु आर नॉट अ माइनर, वो माइनर नहीं होने चाहिए, यानी क्या होने चाहिए, मेजर होने चाहिए। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड नहीं होने चाहिए, वो साउंड माइंड होने चाहिए। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी ऑफ द लॉ, तो वो आपके नहीं होने चाहिए। बाकी जो है वो ये जो पर्सन है वो कॉम्पिटेंट माने जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर इनमें से कोई पर्सन एक है तो वो हमारा पार्टनर नहीं हो सकता। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शन है आपकी माइनर की। अगर सारे पार्टनर चाहते हैं कि वही माइनर को पार्टनर बनाया जाए तो फॉर द प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप उसको हम जो वो पार्टनर हम बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो मेजर होगा उसकी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो जाएंगे। तो माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है विद द कंसर्न ऑफ ऑल द पार्टनर, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बी 50 वाइड द रूल 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2014। इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हमारा मैक्सिमम नंबर कितने होने चाहिए। पहले ये नंबर आपके अलग थे, लेकिन 2013 के बाद हमारा जो कंपनीज एक्ट में इसको बढ़ा के कितना कर दिया है, 50 कर दिया। तो आप 50 से ज्यादा आपके मेंबर नहीं हो सकते, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये आपका प्रेस्क्राइब किया था, ठीक है। तो उसमें पहले क्या था, लेकिन बैंकिंग में आपका जो है वो कितने होने चाहिए, 10 होने चाहिए, ठीक है। और बाकी में मैक्सिमम नंबर पहले 20 होते थे, पहले 20 होते थे, लेकिन उसको बढ़ा के 50 कर दिया है। बैंकिंग में आपके 10 होते हैं, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ पार्टनर इंक्रीज इट विल बिकम अ इलीगल एंटिटी और एसोसिएशन। अगर आप इससे ज्यादा अपने पार्टनर्स को बढ़ाते हो, 50 से ज्यादा हो गए आपके, तो वो आपकी पार्टनरशिप नहीं रहती है, वो इलीगल उसमें मान लिया जाता है, ठीक है। तो मिनिमम कितने हो गए आपके 2 और मैक्सिमम 50। बैंकिंग के केस में 10, ठीक है। पहले जो अदर बिजनेस थे उसमें 20 होते थे, लेकिन उसको 20 को बढ़ा के आपके कितने कर दिए, 50 कर दिए, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां पर ये याद रखने वाली चीज है। आपको अगर मान लो क्वेश्चन दे दिया तो आपको कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए मतलब 10, 20, 50, 100 इस तरीके से आपको जो वो ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप में आपके जो अगर बैंकिंग पूछता है तो 10, अदर हैं तो आपके 50, ठीक है। बाकी इसमें अगर कोई और चेंजेस होगा तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एक एग्रीमेंट होना चाहिए, पार्टनरशिप जो है एक एग्रीमेंट आपका होना चाहिए, एक डॉक्यूमेंट बनना चाहिए, और वो डॉक्यूमेंट सब लोग जो वो मिलके साइन करेंगे। और डॉक्यूमेंट को क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप डीड, ठीक है। उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो इसमें एक एग्रीमेंट बनेगा, ठीक है। एग्रीमेंट सब लोग साइन करेंगे, और साइन करने के बाद हमारी जो भी प्रॉब्लम रहेंगे वो हमारे यहाँ पर दिक्कत खत्म हो जाएगी। कोई भी ऐसी चीज नहीं रहेगी जो हमारे और आपके बीच में अनक्लियर रहेगी, ठीक है। तो ऐसी चीज हमारी कोई भी नहीं रहेगी। तो इसमें आपका क्या हो गया, एक रिटर्न एग्रीमेंट हो गया जिसमें हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को क्या करेंगे, क्लियर कर लेंगे, और उसको हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। हमारा बिजनेस कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, और ऑब्जेक्टिव भी कैसा होना चाहिए, हमारा लॉफुल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर पार्टनरशिप जो है एक लॉफुल बिजनेस को क्रिएट करने के लिए, बिजनेस ट्रांजेक्शन को क्रिएट करने के लिए ही बनाई जाती है, बिना उसके हम कोई पार्टनरशिप नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो है एक प्रोफेशन और कोई ट्रेड और कोई भी काम हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी वो हमारा एक अलग चीज है, हम किस चीज में जाना चाहते हैं, दैट इज ए डिफरेंट मैटर। हम उस मैटर की बात नहीं कर रहे हैं, बट वो जो भी बिजनेस होना चाहिए वो हमारा लॉफुल होना चाहिए। ये नहीं कि हमने फिरौती लेने का काम स्टार्ट कर लिया कि चलो मैं और आप जो है वो पार्टनर बन जाते हैं, लोगों को किडनैप किया करेंगे। तो ये हमारा लॉफुल बिजनेस नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रहेगी, ये नहीं कि काम हम दोनों कर रहे हैं, प्रॉफिट मैं रख रहा हूँ या प्रॉफिट आप रख रहे हो, ठीक है। तो ऐसा हमारा नहीं चलेगा। उससे जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा वो सब हमारे बीच में बांटा जाएगा, या तो जो एग्रीमेंट हुआ है वो, या फिर जो हमारे बीच में कुछ भी एग्रीमेंट नहीं हुआ तो हम इक्वली बांटेंगे, ठीक है। बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। अगर कोई हो सकता है कि या तो सारे मिलके बिजनेस करें, अगर कोई ये कहता है कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बिजनेस की एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहूं, मैं पैसा लगा दूंगा, सारे काम कर लूंगा, पार्टनर रहूंगा, सब काम करूंगा, बट मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बोलो कोई दिक्कत नहीं, आपके भी पे हम काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। या तो सारे लोग मिलके काम करेंगे, या कोई एक बंदा जो सबके भी पे काम करेगा।
वो जो सबके एक एक जो काम करेगा वो सबके लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल और एजेंट का काम करेगा। यहाँ पर एक तरीके से प्रिंसिपल और एजेंट का काम करेगा। अब मान लो भाई हम 4 पार्टनर के बिहाफ पे मैं उसको वो कर रहा हूँ, तो वो प्रिंसिपल होगा, मैं एजेंट हो गया। अगर मैं अपने बिहाफ पे काम कर रहा हूँ तो मैं अपना अपना मैं तो खैर पार्टनर प्रिंसिपल हूँ ही हूँ। तो पार्टनर जो है प्रिंसिपल भी होते हैं और एजेंट भी होते हैं। ठीक है, दूसरों के बिहाफ पे काम कर रहे हैं तो वो एजेंट, अगर वो खुद के बिहाफ पे काम कर रहा है तो वो प्रिंसिपल। ठीक है, तो देखो इसमें लिखा है ना, द पार्टनर आर द एजेंट एज वेल एज द प्रिंसिपल ऑफ द फर्म। ठीक है, तो इसमें पार्टनर जो है, अब जैसे मान लो ये स्टेटमेंट आ गई, पार्टनर्स आर द प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट फॉर द पार्टनरशिप फर्म, तो ये स्टेटमेंट आपके ट्रू है। अब आप इसी में कंफ्यूज हो रहे हो, पार्टनर आप बोलोगे पार्टनरशिप तो लीगल रिलेशनशिप होता है, वहां पे प्रिंसिपल एजेंट क्या हो गया, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एक पर्सन भी सारे उसको चला सकता है पार्टनरशिप को, और सारे पर्सन भी मिलकर चला सकते हैं। अगर एक पर्सन सबके बिहाफ पे काम कर रहा है तो वो उसका एजेंट बन गया बाकी लोगों का। अगर सब लोग अपने आप पे काम कर रहे हैं तो वो क्या बन गए, अपने प्रिंसिपल बन गए। तो पार्टनर्स जो हैं वो आपके प्रिंसिपल और एजेंट दोनों की तरह काम करेंगे। ठीक है, कैसे काम करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। तो ये बिजनेस जो है हम इस तरीके से कैरी ऑन करेंगे, कोई एक पर्सन या सारे लोग मिलके जो हमारे बिजनेस को चलाएंगे। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। आगे बढ़े, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमारी जो लाइबिलिटी रहेगी वो क्या रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी। आप ये नहीं कह सकते भैया मैंने तो 1 लाख रुपए डाले हैं, मैं तो 1 लाख रुपए तक का ही जो लॉस है वो बियर करूंगा। पार्टनर है, जो भी लॉस प्रॉफिट और लॉस होगा वो सब में बटेगा, प्रॉफिट होगा तब भी बटेगा और लॉस होगा तब भी बटेगा। आप लॉस के टाइम पे ये नहीं कह सकते भैया मैं नहीं बटूंगा, उस टाइम पे आप कह ही नहीं सकते। तो इसमें जितने भी पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। लिमिटेड वाले का एक कॉन्सेप्ट और ओरिजिनेट हुआ है जिसको हम बोलते हैं LLP। ये आप पढ़ोगे लीगल एस्पेक्ट में, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग लीगल एस्पेक्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या है कि ये एक यूनिक फीचर है किसका, कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब क्या है, यहां पे वो अपने जो जितना शेयर है उससे कहीं ज्यादा उनको लाइबिलिटी जो वो बियर करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो द पार्टनर आर ऑल इंडिविजुअली और जॉइंटली लाइबल फॉर द फर्म एंड द पेमेंट ऑफ ऑल द डेट। मतलब फर्म जॉइंटली, जितने भी पार्टनर्स हैं सब जॉइंटली लाइबल रहेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि भैया मैं जो है वो शेयर नहीं दूंगा, द लॉस में मेरा कोई शेयर नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ऐसा नहीं है। इवन द पर्सनल एसेट ऑफ द पार्टनर कैन बी लिक्विडेट टू मीट द डेट ऑफ द फर्म। तो वही तो हमारी अनलिमिटेड हो गया। मैंने शेयर डाला 1 लाख का, मेरी 5 लाख की वो आ रहा है, तो चाहे मैं अपनी पर्सनल एसेट बेचूं चाहे मैं कुछ बेचूं, मेरे हिस्से में जो अपना लॉस आया वो सब, इसीलिए कहते हैं पार्टनरशिप में कई बार हमें लॉस भी हो जाता है, अपने घर से भी एसेट हमें बेचनी पड़ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं क्या करूंगा, अपनी जो भी मेरी एसेट रहेगी उसको मैं क्या करूंगा, अपने वहां से बेच के अपना उसको सेट ऑफ मुझे करना पड़ेगा। तो लायबिलिटी हमारी क्या हो गई, अनलिमिटेड हो गई। कंटिन्यूटी, बिजनेस में पार्टनर हमारे आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन पार्टनरशिप हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। पार्टनरशिप कैन नॉट कैरी ऑन इन द परपेचुटी। अगर मान लो डेथ हो जाती है किसी की तो हमारा एग्रीमेंट चेंज हो जाएगा। अगर मान लो भाई पहले हम 2 पार्टनर थे, 2 में से एक की डेथ हो जाती है या एक कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो वहां पर जो वो हमारे लिए कैरी करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अगर क्योंकि उसमें रिलेशनशिप चेंज हो जाते हैं हमारे, तो वहां पर मतलब जो है ऐसा फिर हमारा नहीं चलेगा। जैसे कंपनी है, कंपनी में तो मेंबर आते हैं जाते हैं तो कंपनी उतनी ही रहती है, लेकिन पार्टनरशिप में हमारे जो लीगल रिलेशनशिप है वो चेंज होते हैं। पहले हम 2 पार्टनर थे, अब 3 हो गए, तो जो हमारा लॉस 2 में बट रहा था या प्रॉफिट जो हमारा 2 में बट रहा था, अब वो कितने में बटेगा, 3 में बटेगा। पहले हम 3 थे, एक की डेथ हो गई, अब हम 2 रह गए। अब हम डिसाइड करेंगे भैया हमें आगे कैरी ऑन करना है या हमें बंद कर देना है। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा नहीं रहेगा। ठीक है, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें हमारा जैसे ही कोई एक पर्सन रिटायर हो जाता है, डेथ हो जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उस सिचुएशन में हमारा जो पर्सन के जो रिलेशनशिप है, लीगल रिलेशनशिप है, हमारा वो डॉक्यूमेंट सब दोबारा से बनेंगे। अगर हम चाहते हैं कैरी ऑन करना तो हम कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो हम खत्म भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है, रिटायरमेंट हो जाती है, बैंक्रप्सी हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, इंस्टेंसी हो जाती है, तो पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर्स की जो पार्टनरशिप फर्म है उसको हम कंटिन्यू, मतलब जो है बाकी पार्टनर्स के इच्छा पे डिपेंड करेगा कि भाई हम उसको कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है।
ठीक है। तो रिमेनिंग पार्टनर्स में कंटिन्यू द पार्टनरशिप फर्म, तो उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं और उसको बंद भी कर सकते हैं। ठीक है। तो यहां पर जो है इफ दे सो चूज द न्यू कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वो सारी चीजें उस पर वो हो सकती हैं कि मतलब उनके बीच में एक नया एग्रीमेंट बनेगा और नए एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली ये सारी चीजें डिस्कस करी जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पर जो है कई बार आपका ऐसा भी हो जाता है, द पार्टनरशिप ऑफ फादर कैन नॉट बी इनहेरिटेड बाय हिज सन, मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि मेरे फादर जो कहीं पे पार्टनर थे तो उनको जो मैंने उनकी वो ले ली, तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अगर म्यूचुअल कंसर्न है, बाकी पार्टनर्स को कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा हो भी सकता है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री ही कैन डू एडिट द न्यू पार्टनर। अगर सारे पार्टनर एग्री करते हैं, देखो इसमें जो भी काम होगा वो सारे पार्टनर के इच्छा से होगा, बिना पार्टनर के इच्छा से कोई भी काम आपका नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि भाई बाकी काम आपके जो वो होने चाहिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको एग्री नहीं करोगे। ठीक है, ये चीजें आपको समझ आ गई। ठीक, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर। पार्टनर कितने टाइप के होते हैं? पार्टनर हमारे कई तरीके के होते हैं। इसमें से कितने के नाम पता है आपको? देखो, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, पार्टनर बाय स्टॉपल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, माइनर पार्टनर और एक्टिव पार्टनर। ठीक है, ये सारे हमारे क्या हैं? टाइप्स ऑफ पार्टनर है। इतने तरीके के पार्टनर हमारे हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं क्या होते हैं। एक्टिव पार्टनर, एक्टिव पार्टनर वो होते हैं जो बहुत एक्टिवली वर्क करते हैं। मैनेजमेंट के जितने भी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होते हैं उन सब में क्या करते हैं? एक्टिवली हमारे काम करेंगे। वो उनको पता रहता है कि भाई कब कहाँ पर मैनेजमेंट कौन से उसमें काम कर रही है, कैसे वो काम करना है, तो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा जैसे नाम हमारा सजेस्ट कर रहा है, एक्टिवली पार्टिसिपेशन रहता है बिजनेस ऑफ द फर्म। ही कंट्रीब्यूट टू द कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेगा। हिज लायबिलिटी फर्म विल बी अनलिमिटेड और ही विल एक्ट एज अ एजेंट फॉर द अदर पार्टनर। कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, पार्टनर पार्टिसिपेट करने के बाद जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा उसको इक्वली अपना बांटेगा, जैसा भी उनका रेशो है उसमें बांटेगा, और बांटने के बाद जैसा भी उनका रिलेशनशिप रहेगा उसके हिसाब से अपना काम करेगा। अगर लॉस का नंबर आता है तो लॉस को भी शेयर करेगा। कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, यस। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, यस। प्रॉफिट को बांटेगा, यस। लायबिलिटी को बांटेगा, यस। ठीक है, अब आ गया डोरमेंट पार्टनर। डोरमेंट को हम स्लीपिंग पार्टनर भी कह देते हैं। ये कौन होते हैं? इसके उल्टे, इसके उल्टे ये जो पार्टनर होते हैं, ही विल नॉट पार्टिसिपेट इन द डेली फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस। मतलब ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, यस। पार्टिसिपेशन करेंगे, नो। प्रॉफिट लेंगे, यस। लॉस लेंगे, यस। बस उनका ये वाला पोर्शन मिसिंग रहता है। वो एक्टिवली मतलब जो मैनेज नहीं करेंगे, वो कभी कभी मतलब जो है उसको वो काम कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीजें मतलब जो है ये अपने कर सकते हैं। ही विल हैव शेयर प्रॉफिट, और उसकी जो लायबिलिटी रहेगी वो कैसी रहेगी? अनलिमिटेड रहेगी। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। एक्टिव और डोरमेंट पार्टनर या स्लीपिंग पार्टनर दोनों में एक्टिव वाले में क्या रहेगा? वो एक्टिवली वर्क करेगा सारी एक्टिविटीज में, और ये डोरमेंट वाला जो है वो एक्टिवली आपका वर्क नहीं करेगा। ठीक है, उसको मैनेजमेंट के पार्टिसिपेशन से कोई मतलब आपका नहीं रहता है। सीक्रेट पार्टनर मतलब अगर कंपनी को ऐसा लगता है कि भाई कोई ऐसा पार्टनर है जिसका नाम हम लोग पब्लिकली नहीं रहेंगे, पब्लिक के लिए वो पार्टनर नहीं है, लेकिन कंपनी को पता कि वो पार्टनर है, ठीक है, तो जो पार्टनर एसोसिएटेड विद द फर्म, नॉट द पब्लिक नॉलेज, पब्लिक की नॉलेज में वो नहीं होता है, ठीक है। अदर देन दिस ही हिज पार्टिसिपेशन विद द रिस्पेक्ट टू द कैपिटल, कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, यस। प्रॉफिट लेगा, यस। मैनेजमेंट और लायबिलिटी जो है वो उसकी अनलिमिटेड रहेगी। बाकी सारे काम करेगा लेकिन वो पब्लिक की नजर में नहीं रहेगा। कई बार लोगों का ये मानना होता है कि भाई सीक्रेट पार्टनर जो वो कुछ नहीं करता, खाली नाम नाम अपना वो करता, तो ऐसा उसका नहीं रहता है। ठीक है, अब आगे आपके नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जो सिर्फ अपना नाम अलाउ करते हैं, वो सिर्फ अपना नाम अलाउ करते हैं अपनी फेम के लिए, अपनी गुडविल के लिए। ठीक है, ये बेसिकली जो है खाली नाम के पार्टनर होते हैं। नॉमिनल का मतलब होता है बाय नेम ओनली। ठीक है, मैंने अपना नाम आपको अलाउ करने के लिए दे दिया, ठीक है, लोगों को लगेगा आई एम द पार्टनर। ना तो मैं कैपिटल कंट्रीब्यूट करूंगा और ना ही मैं प्रॉफिट में
कंट्रीब्यूट करूंगा, लेकिन लॉस में कंट्रीब्यूट करूंगा। कैपिटल नो, पार्टनरशिप नो, प्रॉफिट नो, लॉस यस। समझ गए? अब आप बोलोगे ऐसा कोई पागल है? क्यों बोलेगा कि आप मेरा नाम अलाउ कर दो, आप मेरा नाम यूज कर लो? ऐसा क्यों? लॉस मिलता है ना। ठीक है, देखो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, मैंने अपना नाम दे दिया, तो मैंने मान लो 10 जगह अपना नाम अलाउ कर दिया, तो जब भी मैं अपनी बिजनेस प्रोफाइल बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा भैया हम वी आर द पार्टनर इन दिस कंपनी। अब आप थोड़ी पूछने जा रहे भाई साहब आपने कितना पैसा लगाया है, लेकिन मेरी प्रोफाइल में ऐड हो गया कि मैंने इसमें इस कंपनी में मैंने पैसा लगा रखा है। जब आप अपनी प्रोफाइल बनाओगे तो आप अपनी प्रोफाइल में लिखोगे मैंने वेदवीर यादव सर को क्या बनाया है, पार्टनर बनाया है। फिर बाकी लोग अच्छा ये पार्टनर है, टाटा ग्रुप भी पार्टनर है, ओ वाओ, तो लोग भाग के पैसा लगाएंगे। ठीक है, और मेरा जो बिजनेस है, मेरी प्रोफाइल जो वो आपकी फैलती है। मुझे भी लगा अच्छा इतनी इतनी सारी फील्डों में है, ठीक है इसमें भी है, रिलायंस ग्रुप में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है बहुत बढ़िया। ठीक है, अब कई बार हो जाता है कि लॉस हो जाता है। अब लॉस में क्या करेंगे कि मैं, क्योंकि मैं बिकॉज आई एम द पार्टनर, पार्टनर तो मैं हूं ही, खाली नाम के लिए ही क्यों ना हूं, बट पार्टनर तो मैं हूं। तो ऐसे में क्या करूंगा, मैं अपना जो पार्टनर है उस पर मैं लॉस अपना बियर करूंगा अगर मेरा कोई लॉस बनता है तो। अदरवाइज मैं ना तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करूंगा, ना मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट लूंगा, और ना ही आपका प्रॉफिट शेयर करूंगा, बट लॉस को शेयर करूंगा। उसकी लाइबिलिटी क्या रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी, बाकी उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती है। ठीक है, पार्टनर बाय नेम ओनली। उससे भी भयंकर होते हैं ये लोग, पार्टनर बाय स्टॉपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ठीक है, अब जैसे इफ अ पर्सन मेक इट आउट टू बी थ्रू देयर कंडक्ट और बिहेवियर दैट दे आर द पार्टनर इन द फर्म बट ही डज नॉट करेक्ट देम, ठीक है, देन ही बिकम द पार्टनर बाय स्टॉपल। मैं ऐसा बिहेव कर रहा हूं कि मैं इसका पार्टनर हूं, बट आपको पता है कि ये हमारा पार्टनर नहीं है और आप चुप हो, तो हम ये मान लेंगे कि ये भाई साहब भी पार्टनर हैं। अब मान लो हमारी फैमिली में कई सारे लोग थे, उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो हमारी फैमिली का पार्ट नहीं थे, मैंने बोला वी ऑल आर द फैमिली मेंबर, तो इसमें वो लोग भी शामिल हो गए। ठीक है, तो या फिर आप मतलब जो है सामने वाला पर्सन कोई एक्ट कर रहा है कि मैं इस फैमिली का पार्ट हूं, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई ये इस फैमिली का पार्ट नहीं है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, तो यहां पर आपका जो है ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इफ ए पर्सन जो है एक्ट कर रहा है, ठीक है, और आप उसको मना नहीं कर रहे हो, ठीक है, अपने एक्ट से अपने बिहेवियर से उसको वो कर रहा है, बता रहा है कि भाई मैं इसका पार्टनर हूं। होल्डिंग आउट में क्या रहेगा, होल्डिंग आउट में हम बोलते हैं कि हम सब जो है वो पार्टनर हैं, उसमें से एक बंदा ऐसा है जो पार्टनर नहीं है, तो उसको बताना चाहिए ना भैया मैं पार्टनर नहीं हूं, उसको बताना चाहिए कि मैं पार्टनर नहीं हूं। वो उस टाइम पे चुप रहता है, और उसमें हम बता रहे हैं कि ये हमारा पार्टनर है और वो पर्सन चुप रहता है। ठीक है, तो पार्टनर बाय स्टॉपल में क्या रहेगा कि पर्सन कोई एक्ट कर रहा है और हम चुप हैं कि भाई हमें उसको बताना चाहिए कि भाई ये हमारा जो पार्टनर है वो नहीं है। दूसरे केस में, होल्डिंग आउट के केस में, हम बता रहे हैं कि वी ऑल आर द पार्टनर। एक बेंच पे हम लोग 7 लोग बैठी हुई थी, पूरी टीम बैठी हुई थी, मैंने ये अनाउंस किया वी ऑल आर द पार्टनर। उसमें से 2 लोग ऐसे थे जो पार्टनर नहीं थे, तो उनको बोलना चाहिए था कि भाई हम इसके जो पार्टनर नहीं है। तो उसमें अगर आप चुप रहते हो तो क्या होगा, आप पार्टनर मान लिए जाओगे, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट मान लिए जाओगे। अगर आप कूद कूद के सारे काम कर रहे हो, आप कंपनी की जगह साइन भी कर रहे हो और सब काम कर रहे हो, अरे मैं हूं ना, ठीक है भाई मैंने जो है वो अपना वो चेक काट के दे रहा हूँ, सब काम कर रहा हूँ, कंपनी के बिहाफ पे मैं डीलिंग कर रहा हूँ, बाकी लोग चुप हैं, तो इसका मतलब हम तो यही मानेंगे ना कि वो पार्टनर है, बाकी लोग को करेक्ट करना चाहिए उसको। यहां पर ये चीज आती है पार्टनर बाय स्टॉपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ठीक है,
तो इसमें आपका सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, डोमिनेंट पार्टनर, वो आपका डोरमेंट पार्टनर, ठीक है, या स्लीपिंग पार्टनर, और आपका पार्टनर बाय स्टॉपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, और पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, वो पार्टनर जो है वो सिर्फ आपका प्रॉफिट में रहेगा, लॉस में आपका नहीं रहेगा। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ पार्टनरशिप की। पहले हमने बात करी पार्टनर्स के टाइप की, अब हम बात करेंगे पार्टनरशिप के टाइप की। तो पार्टनरशिप के बेसिस पे हम दो तरीके से वो कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन और ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। ठीक है, तो इसमें आपका क्या रहेगा, ड्यूरेशन के बेसिस पे पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप ऑफ फिक्स टर्म और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या है कि हमारी इच्छा है, जब तक हम चलेगा तब तक हम चलाएंगे, हमारी मर्जी है, उसमें कोई फिक्स टर्म आपकी नहीं है। पार्टनरशिप फॉर फिक्स टर्म मतलब 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, उसमें हमारा टाइम पीरियड फिक्स है। और पर्टिकुलर पार्टनरशिप हम किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ही काम कर रहे हैं, तो हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो हम, वो चाहे 1 साल में कंप्लीट हो, 2 साल में, जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट खत्म होगा तो हम उस पर काम करेंगे। ठीक है, जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो इधर देखो, अकॉर्डिंग टू द लाइबिलिटी अगर हम बात करें तो हमारी दो चीजें हो गई, अनलिमिटेड और लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वो अभी हमारा बाद में बना है, वहां पर लाइबिलिटी आपकी फिक्स हो जाती है जितना आपका शेयर रहता है, और अदरवाइज इसमें आपका अनलिमिटेड लाइबिलिटी जो वो जनरल पार्टनरशिप आपकी रहती है, उसमें आपकी जो लाइबिलिटी क्या रहेंगी, अनलिमिटेड रहेंगे। ठीक है, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली बांटे, फिक्स टाइम पीरियड और नॉन फिक्स टाइम पीरियड। मतलब एक में होता है कि भाई पार्टनरशिप जो है आपकी क्या करती है, फिक्स टाइम होता है, एक में आपका पार्टनरशिप का टाइम जो होता है फिक्स नहीं होता है। ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली बांटे, पार्टनरशिप एट विल और स्पेशल पार्टनरशिप, मतलब अपनी इच्छा से या एक पर्टिकुलर उसके लिए हम काम करेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हम काम कर रहे हैं। एक आता है लीगैलिटी के बेसिस पे देखें तो लीगल पार्टनरशिप और इलीगल पार्टनरशिप। हम लीगल दायरे में रह के काम करते हैं तो लीगल पार्टनरशिप, उससे बियॉन्ड अगर हम कोई काम करते हैं तो वो इलीगल पार्टनरशिप बन जाती है। ठीक है, तो ये सारे हमारे पार्टनरशिप के टाइप्स होते हैं। ठीक है, ओके। एडवांटेज क्या होते हैं हमारे पार्टनरशिप के, इजीली बन जाते हैं, लीगल लार्ज रिसोर्सेज आपके रहते हैं। मतलब ठीक है भाई, अगर आप एक बंदा कितना पैसा कमाएगा, कितना पैसा लगाएगा, पार्टनर बन गए, लाओ भैया पैसा, भाई प्रॉफिट लोगे तो पैसा तो आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो पूल ऑफ फंड हमारा इकट्ठा हो जाता है, रिसोर्सेज आपके पास ज़्यादा रहेंगे, आप भी कैपिटल और ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट करोगे। अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो मैं भी ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट करूंगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, फॉर्मेशन ईजी हो जाती है, वाइंडिंग अप भी ईजी हो जाती है। ठीक है, लार्ज रिसोर्सेज हमारे रहेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो हम अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत हमारी नहीं रहेगी। तो इसमें हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब हम बैठ के कोई अगर चेंजेस करना चाहें तो हम आपस में बैठ के सारे पार्टनर एग्री हो जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शेयरिंग रिस्क, जितना भी रिस्क रहेगा वो सारे पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, जितना भी लॉस रहेगा वो सारे पार्टनर्स में हमारा बढ़ जाएगा। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है कि खाली प्रॉफिट शेयर हो रहा है, लॉस भी आपका शेयर हो रहा है, तो ये भी हमारा एडवांटेज है। कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्किल, अब मान लो आपको कोई पर्टिकुलर स्किल्स आती है, आप मार्केटिंग में माहिर हो, मैं एचआर में माहिर हूँ, या कोई दूसरा पर्सन किसी और उसमें स्पेशलाइज्ड है, तो वो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स बन जाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट पर्सन हैव द डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स, तो हियर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द स्किल्स दैट यू नीड टू परफॉर्म इन द बिजनेस, राइट। सो अब हो सकता है सबके पास अपनी नॉलेज, अपने स्किल्स और अपना टैलेंट रहेगा पार्टनर का, तो डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर अपना अपना टैलेंट जो लगाते हैं, यूज़ करते हैं अपने बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए। ठीक है, तो ये भी हमारा एडवांटेज रहने वाला है। पार्टनर के राइट क्या क्या होते हैं, पार्टनर रहेंगे तो आपके कुछ राइट भी आ जाएंगे। क्या क्या राइट रहेंगे, वही चीज़ हम देखते हैं। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट, किस चीज़ का, टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। किसी भी पार्टनर को आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि आप पार्टनर हो, तो ये आपका राइट है, लीगल राइट है कि आप उसको जाके बोलो कि आप मैनेजमेंट में जितने भी डिसीजन लिए जा रहे हैं उन सब में आपको कंसल्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप ये कह देते हो कि भैया मेरी तरफ से तो हमेशा ऑलवेज हाँ है, तो बार बार मेरे से पूछने के, डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हो। टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर ऑफ द बिजनेस, हर बिजनेस के मामले में आपको कंसल्ट किया जाएगा, बिना आपके कंसल्टेशन के कोई भी बिजनेस डिसीजन नहीं लिया जाएगा, तो ये आपका राइट है। आप ये बोल सकते हो भैया मेरे से तो किसी ने पूछा ही नहीं,
आपने डिसीजन ले कैसे लिया, हु ऑल आर यू, ठीक है। तो वहां पर ये आपका लीगल राइट है, आप उसको बोल सकते हो कि भैया आपको कंसल्ट करना जरूरी है, हर बात बताना आपको जरूरी है, बिकॉज वी ऑल आर द पार्टनर। प्रॉफिट हो रहा, लॉस हो रहा, भैया लॉस के दिक्कत में तो आप बड़ी जल्दी शामिल कर लेते हो, मैं प्रॉफिट में आप पूछते भी नहीं हो, ठीक है। तो आपको ये आपका वो है, ये आपका लीगल राइट है, कभी भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकते हो और उसकी कॉपी रख सकते हो। जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट है आपको पता होना चाहिए कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उसको बोलो लाओ भैया कॉपी दो हमें, बिकॉज वी ऑल आर द पार्टनर, हमारी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है तो हमें पता होना चाहिए, ये हमारा राइट है। टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस विद द अदर एंड एग्रीड रेशो, जो भी हमारे रेशो में बात हुई है वो मैं लेकर ही रहूंगा, ये हमारा राइट है, ठीक है। ये हमारा राइट है, हम बोल सकते हैं कि भैया हमारा ये राइट है और ये हमें आप दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टू रिसीव द इंटरेस्ट ऑन लोन इन एडवांस बाय द हिम एट फर्म, कि मतलब अगर मैंने अपनी कंपनी को कोई लोन दिया है, फर्म को कोई लोन दिया है, तो मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, कितना मिलेगा, 6% पर एनम, ठीक है। तो उसमें हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर हमारा या तो एग्रीड रेशो में जो तय हुआ है वो, अगर हमारा 10% 15% जो भी तय हुआ था वो, अगर कुछ भी तय नहीं हुआ था हमारा, तो हमारा 6% का मुझे लोन का इंटरेस्ट मिलना ही चाहिए, ठीक है। जो भी मैंने आपको पार्टनरशिप फॉर्म में पैसा दिया, मुझे 6% के हिसाब से पर एनम मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपका इसमें आना चाहिए, ये चीज प्रोविजन इसमें बताए हैं। टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द बेस्ट जजमेंट इन केस ऑफ इमरजेंसी और इंडेमनिफाइड फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम। इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको जो भी सुटेबल लगता है, आपके बेस्ट ऑफ द नॉलेज आप एक्ट कर सकते हो। मान लो फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई डीलिंग करनी थी, बाकी लोगों से आपका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, तो आपको जो है जो भी आपके इमरजेंसी की सिचुएशन में जो आपको ठीक लगेगा वो आप करोगे, ठीक है। और इंडेमनिफाइड फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द हिम, अगर कोई दूसरा पर्सन ने कोई एक्सपेंसेस किए हैं तो आपका ये राइट है कि आप उसको पेमेंट करोगे। भाई आपके बिहाफ पे मैंने कोई एक्सपेंसेस करे, 50,000 का मैंने एक्सपेंसेस किया, हम 5 पार्टनर हैं, बांटो 10,000 रुपए, तो आप ये नहीं बोल सकते भैया तो हम तो नहीं देंगे, आप ऐसा नहीं कह सकते। ये आपका राइट है कि जो भी उसने एक्सपेंसेस किए हैं, कि जो भी अपनी बेस्ट नॉलेज के अकॉर्डिंगली आप काम करोगे, और जो भी रहेगा आप एक्सपेंसेस करें। अगर आपने एक्सपेंसेस बियर करें तो आप बाकी लोगों से बोल सकते हो लाओ भैया पैसा दो हमें, मैं अकेला पार्टनर थोड़ी हूँ, आप भी तो पार्टनर हो, ठीक है। नॉट अलाउड टू द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर, ये आपका लीगल राइट है, आप मना कर सकते हो भैया मैं एग्री नहीं हूं, या तो वो आपको निकाल देंगे या आप एग्री कर लोगे, ठीक है। बोल देंगे भैया हम भी एग्री नहीं है आपको पार्टनर रखने में, ठीक है। लेकिन ये आपका लीगल राइट होता है, आप बोल सकते हो कि भैया बिना मेरी परमिशन के किसी भी पार्टनर को एंटर नहीं किया जाए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब नया बंदा आएगा तो मैं शेयर दूंगा उसको, भाई रेशो बटेगी, मुर्गा कटेगा सब में बटेगा, ठीक है। तो जो बटेगा वाला हिस्सा है वो आपको, अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है, मतलब नया मुर्गा हमारा आ रहा है, तो उस पर हमें देखना पड़ेगा कि भाई नए को एंटर करना है या नहीं करना है। पिज्ज़ा एक ही है, 4 लोग हैं खाने वाले, अब 5वां आ जाए कौन देगा अपना हिस्सा, थोड़ा थोड़ा कंट्री कर दो, तो वो वाला जो हिस्सा है वो हमारा यहां पर आ जाएगा, ठीक है। टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस फॉर द सेम, अगर आप चाहते हो भैया ये सब बकवास आज मैं अब नहीं कर सकता, भाई हम चाहते हैं कि भाई हम पार्टनर से रिटायर हो जाएं, या मैं नहीं चाहता आपको बिजनेस को कैरी ऑन करना आगे, तो ठीक है एक नोटिस दो, सारे पार्टनर एग्री हो, सेटलमेंट कर लो अपना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो मर्जी करो, लेकिन एक लीगल नोटिस दो। आप बोल सकते हो कि भैया मैं इस पार्टनरशिप को कैरी ऑन नहीं करना चाहता, या मैं कैपेबल नहीं हूं कैरी ऑन नहीं करना चाहता, तो आप लीगल नोटिस दो, सारे पार्टनर मिलकर एग्री करेंगे, और अगर एग्री कर लेते हैं तो ठीक है भाई ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपका राइट है, आप उनको मना कर सकते हो। टू गेट इंडेमनिफाइड अगेंस्ट द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द हिम ऑन बिजनेस और इनकर्ड बाय हिम ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, अगर आपके बिहाफ पे किसी और पर्सन ने कोई एक्सपेंसेस बियर करें या आपने किसी और के उस पे बियर करें, तो आप फर्म के अकाउंट में आप डाल सकते हो,
उससे बाकी जो पार्टनर्स रहेंगे वो सब उसको शेयर करेंगे। वो ऐसा ही जैसा ऊपर वाला पॉइंट है, लेकिन वो इमरजेंसी की सिचुएशन में था। अब नॉर्मल सिचुएशन में भी आप ऐसा ही करोगे कि अगर कोई एक्सपेंसेस आपने बियर करे हैं तो उसको आप जो है बाकी पार्टनर से आप ले सकते हो, या किसी एक पार्टनर ने बियर करें तो उसका लॉस आपको, या जो भी शेयर है आपका कंट्रीब्यूशन है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज समझ आ गई? ठीक, ओके, ठीक है। ये कुछ प्रोविजंस हैं हमारे जो पार्टनरशिप एक्ट में हमारे आते हैं। ठीक है, आप समझ लो पहले इसको। ठीक है, सेक्शन 30 क्या कहता है? अ माइनर में बी एडमिट फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनर्स इफ ऑल पार्टनर्स आर द एग्री। ऐसा मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर वो पार्टनर चाहते हैं माइनर को एग्री करना, अगर सारे पार्टनर एग्री हो जाते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, माइनर को पार्टनर बना लिया जाएगा। ऐसा किस में बोला है? सेक्शन 30 में बोला है। अब इसमें जैसे मान लो स्टेटमेंट आ गई, माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये स्टेटमेंट गलत है। माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है एज पर द सेक्शन 30 अगर ऑल पार्टनर आर एग्रीड देन। ठीक है, सेक्शन 31 क्या कहता है? अ पार्टनर में बी एडमिट एज द पार्टनर ईदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर और इन अकॉर्डेंस विद द एक्सप्रेस एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर। या तो सबसे कंसेंट ले ली जाए, या एक्सप्रेस कंसेंट था, उसने बोल दिया कि भाई रिटर्न में नहीं दिया बट मैंने बोल दिया हाँ, तो वो आपका वो हो जाता है कि हम उसको कंसर्न मान लिए जाते हैं। तो नए पार्टनर को हम कब एंटर करेंगे? जब सारे पार्टनर एग्री हो जाते हैं तो। ठीक है, सेक्शन 32 क्या कहता है? 32 कहता है कि रिटायर अगर होना है तब भी आप सारे पार्टनर जो वो उसको एक नोटिस आपको देना पड़ेगा अपनी इच्छा से, मतलब जो कंसर्न सारे वो करेंगे तो ही आप उस पर वो कर सकते हैं, मतलब रिटायर हो सकते हैं। अ पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म ईदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स और इन अकॉर्डेंस विद द एक्सप्रेस एग्रीमेंट। आपका कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट है, आपने बोल दिया भैया 2 साल के बाद जो है वो मैं क्या करूंगा, क्यों मैं 2 साल के बाद भैया ये पार्टनरशिप अपनी फर्म जो है वो छोड़ दूंगा, तो आप जाने और आपका काम जाने। ठीक है, तो उसमें मतलब जो है एक्सप्रेस एग्रीमेंट, या मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भैया मैं 2 साल के बाद इस पार्टनरशिप को छोड़ दूंगा, या फिर सारे पार्टनर्स कंसल्ट करके बोल देते, सबको बुलाया और बुला के मीटिंग करी और उनको बोल दिया कि भैया मैं इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहता, सारे एग्री हो जाओ। ठीक है, तो हमारा रिटायर हो सकते हैं। डेथ हो जाए तो एक अलग चीज़ है। ठीक है, डेथ तो पूछ के नहीं होती भैया मैं कल मरने वाला हूँ। ठीक है, 69 रेजिग्नेशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म इज ऑप्शनल नॉट कंपल्सरी। अगर आप चाहो तो रेजिग्नेशन दे सकते हो, कंपल्सरी आपके लिए नहीं है कि आपको देना ही देना है। अगर आप चाहो तो आप रिजाइन दे सकते हो। ठीक है, सेक्शन 35 कहता है अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द ऑल पार्टनर इन पार्टनरशिप डीड अ फर्म इज डिसॉल्व ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर। जब तक कोई एग्रीमेंट नहीं हो जाता है, पार्टनर की डेथ होगी तभी उस पर पार्टनरशिप फर्म जो वो हम डिसॉल्व करेंगे, अदरवाइज हमारी चलती रहेगी। जब तक सब चीजें चल रही हैं तब तक हमारी चलती रहेगी। अगर इनकेस अगर कोई दिक्कत आती है तो हम जो है वो उस पर काम करेंगे। ठीक है, तो ये चीज हमारी इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट रहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है जिसके बेसिस पे हमारी पूरी पार्टनरशिप टिकी होती है। हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया तो हम इसको बीच में लेकर आएंगे। ये हमारा एग्जिस्टेंस का पत्र है, मतलब एक लेटर है जो हमारी एग्जिस्टेंस को बताएगा। मैंने आपको कुछ बोला, आपने बोला सर कहां लिखा है। अब वो कहां लिखा वाली बात क्या है? लाओ रिकॉर्ड, लाओ प्रूफ, तो वो हमारा यहां पर रहेगा। और देखो एक लीगल रिलेशनशिप हम लोग बना रहे हैं तो बेटर है कि हम लोग पार्टनरशिप डीड को तैयार कर लें। वैसे तो पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाना कंपलसरी नहीं होता है, बट करवा लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा ताकि डिसॉल्व करना इजी रहेगा। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत हमारी रहती है तो उस सिचुएशन में हम इस चीज को डील कर सकते हैं। एक रिटन डॉक्यूमेंट रहता है जिसमें हमारे जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन पे हमारा लड़ाई झगड़ा हो सकता है, जितनी भी पॉसिबल टर्म्स एंड कंडीशन पे लड़ाई झगड़ा हो सकता है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। छोटी से छोटी बात भी हम लोग यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ विच पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। एक बेसिक डॉक्यूमेंट जिसकी वजह से हम लोग जो वो लीगल रिलेशनशिप में आए हैं, लीगल एग्जिस्टेंस में आए हैं, तो ये चीज हमारी इसमें आ जाती है। एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिस पर सारे पार्टनर्स हमारे साइन करेंगे। ठीक है, तो एग्रीमेंट टू कैरी आउट द बिजनेस बिटवीन द पार्टनर, पार्टनरशिप
कम इनटू द एग्जिस्टेंस, तो वो हमारा क्या रहेगा, पार्टनरशिप डीड। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी इधर ओरल और रिटर्न, या तो ओरल हो सकता है या हमारा रिटर्न में हो सकता है, लेकिन रिटर्न में हो तो वो ज्यादा बढ़िया रहता है। ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट रिक्वायर द एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग, बट बेटर होता है कि हमारा राइटिंग में रहे, क्योंकि कल को क्या पता मेरी नीयत बदल जाए, आपकी नीयत बदल जाए, फिर आप उसमें ढूंढो, तो वहां पर दिक्कत रहेगी। तो जब एग्रीमेंट हमारा रिटर्न फॉर्म में होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप डीड। ठीक है। तो ये जो है पार्टनरशिप डीड शुड बी ड्यूली साइंड, एक तो वो साइंड होनी चाहिए सारे पार्टनर्स पे, और स्टैम्प्ड होनी चाहिए और रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर हम डीड बनवा रहे हैं तो डीड को रजिस्टर करवाना कंपलसरी है, नहीं तो किसको मानोगे, पता चले आपने टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर दी, आपके पास अलग डीड है, मेरे पास अलग डीड है, उसको रजिस्टर करवाएंगे, सारे पार्टनर साइन करेंगे, एग्री करेंगे, देन ओनली वी कैन कम इट एज द पार्टनरशिप डीड। ठीक है। अब इसमें होता क्या क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर, हमारे पार्टनर कौन कौन है, बाद में दिक्कत ना हो। आप ये ना बोलो कि भाई हम तो पार्टनर है ही नहीं, या आप ये ना बोलो मैं भी तो पार्टनर हूं, साइन करो। डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, हमारी पार्टनरशिप फॉर्म है क्या, नाम वगैरह वो सारी चीजें हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। नाम क्या रहेगा, क्या क्या चीजें हैं जो बेसिक बेसिक डिस्क्रिप्शन है, नाम, प्लेस, ऑफिस वगैरह क्या क्या चीज़, रजिस्टर्ड ऑफिस, और जो भी पिन नंबर, टैन नंबर वगैरह जो भी है वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्क्राइब करोगे पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में। नाम को लेके कोई दिक्कत ना रहे, ठीक है, सारे पार्टनर एग्री करेंगे। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस, प्लेस ऑफ द बिजनेस हमारा कहाँ रहेगा, कहाँ पे हम काम करेंगे, वो चीज़ आप बताओगे। रजिस्टर्ड ऑफिस आपका कहाँ रहेगा, वो चीज़ आप बताओगे। नेचर ऑफ द बिजनेस, हमारा काम किस चीज़ का है, फिरौती का, चरस का, गांजे का, किस चीज़ का है, इन सब चीज़ों को छोड़कर हमारा जो भी हमारा काम रहेगा वो हम लोग यहाँ पर बताएंगे, ताकि कल को कोई दिक्कत ना रहे, भैया आपने तो मुझे ये बोल के आपने इसमें एंटर करवाया था लेकिन काम तो आप कुछ और कर रहे हो, तो वो चीज़ें आपकी यहाँ पर दिक्कत ना रहे। कमेंसमेंट ऑफ द पार्टनरशिप, हम कम से अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ये नहीं कि साइन करवा लिया पहले 4 साल बाद आप कमेंसमेंट कर रहे हो, वो चीज़ पहले से ही डिसाइड होगी कि आपने बिजनेस कब से स्टार्ट किया है या कब से स्टार्ट करने वाले हो। ठीक है। ये चीज एंट्री होने से पहले ही होती है, तो हम कमेंसमेंट जो बाद में करेंगे, कमेंसमेंट करने के बाद कौन पार्टनरशिप डीड बनाता है। ठीक है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, पैसा कौन कितना कितना पैसा लाएगा, ये चीज हम यहां पर डिसाइड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, तो वो चीज हम लोग यहां पर डिसाइड करेंगे। अगर इसमें कोई भी डिसीजन नहीं है तो हम लोग बाद में बात करेंगे, वो 6% के हिसाब से हम लोग देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर आपने पैसा निकाला है बिजनेस से तो उस पर इंटरेस्ट कितना रहेगा, ये चीज हम लोग डिसाइड कर लेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी, कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी डिसाइड कर ही लेते हैं, बेटर रहेगा। कल को आप ये ना बोलो कि भैया मैंने लगाया 5 लाख रुपए, आपने लगाया 1 लाख रुपए, प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली कैसे होगा, जब कैपिटल इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग कैसे रहेगा, लेकिन अगर डीड नहीं होती है तो इक्वली होगा। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होता, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड होता है। अगर पार्टनर कोई लोन देता है आपको तो वो आपका एडवांस कोई पार्टनर देता है तो उस पर आपको अलाउड होता है। ठीक है। रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर, कितना कितना दिया जाएगा, भाई हम मेहनत करेंगे कितना पैसा लेंगे, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पर डिसाइड करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल, गुडविल को कैसे वैल्यूएशन करा जाएगा, ये यहाँ पर किया जाएगा, कैसे कैसे क्या क्या दिक्कत रहेगी वो चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। वैल्यूएशन ऑफ एसेट, हमारी एसेट कितनी कितनी है, कैसे कैसे करी जाएगी, वो चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। अकाउंट की सेटलमेंट कैसे होगी, ये चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। अकाउंटिंग पीरियड क्या रहेगा, कब से स्टार्ट करेंगे, ये हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, ये हम लोग डिसाइड कर लेंगे, भाई ये राइट है, ये आपकी ड्यूटीज़ हैं, आप राइट मांग रहे हो तो ड्यूटीज़ भी फुलफिल करो। ठीक है। और ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप हमारी क्या रहेगी, ये चीज़ भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और इसके साथ साथ एक दो चीज़ें और हैं, जैसे डिस्प्यूट सेटलमेंट हमारा कैसे रहेगा, प्रोसीजर हमारा क्या रहेगा, लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसी चीज़ रह जाती है जो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। प्रोसीजर हमने बता दिया कि भाई डिस्प्यूट सेटलमेंट कैसे रहेगा और कैसे कहाँ कहाँ पर हम सेटलमेंट करेंगे, whose decision will be the considered as the final decision, ये that we all are the decide here। ठीक है। प्रोविजन अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनती है
तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली रहेगा, चाहे 2 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, 5 पार्टनर है, वो सब में इक्वली बटेगा। या तो बेटर है कि आप पहले से ही डिसाइड कर लो, अगर नहीं होता तो इक्वली रहेगा, चाहे आपने कितनी भी कैपिटल कंट्रीब्यूट क्यों ना करी हो। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। अगर आप कैपिटल आपने कंट्रीब्यूट करी तो आपने कौन सा एहसान किया, प्रॉफिट भी तो ले रहे हो। जनरली अगर डीड नहीं है तो कोई कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जब कैपिटल पे अलाउड नहीं है तो ड्राइंग पे भी नहीं रहेगा। मतलब आपने उससे लिया है तो अगर आपने ड्राइंग निकाली है पर्सनल यूज़ के लिए तो उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, लोन एंड एडवांसेस, अगर आपका कोई पार्टनर का कोई लोन है या पार्टनर ने कोई लोन दिया है या कंपनी ने कोई लोन लिया, पार्टनरशिप फर्म ने कोई लोन लिया है तो उस पर वो आपको पे करना ही पड़ेगा। कितना, 6% पर एनम। ठीक है, जो अगर आपने कोई पार्टनर ने कोई पैसा दिया है, कोई एडवांस में पैसा दिया है, लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को, तो उस पर फर्म को 6% आपको देना पड़ेगा। ये डिसाइडेड है, अगर आप ज़्यादा का डिसाइड करते हो तो ज़्यादा वाला देना पड़ेगा, अगर नहीं डिसाइड होता कुछ भी तो 6% आपको देना पड़ेगा। रेमुनरेशन नॉट अलाउड, रेमुनरेशन आपको कुछ नहीं मिलेगा, जितना भी आप मेहनत कर रहे हो। ठीक है, आप भी मेहनत कर रहे हो, हम भी मेहनत कर रहे हैं, कोई दिक्कत आपकी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी इसमें आ जाती है। पार्टनरशिप डीड की इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्यों हम बनाते हैं। ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो हमारे रिलेशनशिप को डिफाइन करेगा, कल को कोई दिक्कत आपकी नहीं रहेगी। हम क्यों पार्टनर है, कितने पार्टनर है, क्या क्या चीजें हैं, लीगल रिलेशनशिप हमारा रहेगा। मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूं, आप मेरे ऊपर केस कर सकते हो, ये हमारे बेनिफिट रहते हैं। गवर्न द राइट, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटी ऑफ द ईच पार्टनर, इससे हमें पता चल जाएगा भाई किस पार्टनर के क्या क्या राइट, हमारी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, तो हमारी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं रहेगी। ठीक है, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर, पार्टनरशिप डीड इज कंसिडर एज द बेसिस फॉर द सेटलमेंट ऑफ सच डिस्प्यूट। अगर कोई मेरे और आपके बीच में लड़ाई झगड़ा होता है या कल को कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो इसी डीड को बेसिस बनाया जाएगा और इसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा। भाई आपका ये डिसाइड हुआ तो दो इसको, आपके बीच में ये डिसाइड हुआ था, फर्म को दो। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। ओके, नॉट एसेंशियल बट डिजायरेबल टू हैव द पार्टनरशिप डीड। ठीक है, जरूरी नहीं है बट बेटर रहता है कि अगर आप पार्टनर हो तो पार्टनरशिप डीड बना के रहो। ठीक है, वेयर देर इज नो प्रोविजन द पार्टनरशिप डीड, प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आएगा यहाँ पे, विल बी अप्लाइड। मतलब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट का जो प्रोविजन है वो सारे हमारे वहां पर वो बताए जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर डीड नहीं होती तो हम ये सारे प्रोविजन अप्लाई करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट समझ आ गई, कोई डिस्प्यूट वगैरह होती है तो हम यहाँ पर जो वो इसको वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत हमारी नहीं रहेगी। ठीक है, सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसमें आई होप कि आपको जो पार्टनरशिप का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा कि पार्टनर्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, और हमारा जो भी पार्टनरशिप के जो टाइप्स होते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस करे। ठीक है, तो इसमें हमारी पार्टनरशिप डीड क्या होती है, क्या क्या हमारे जो है इंपॉर्टेंस होती हैं, डीड कैसी हमारी होनी चाहिए, क्या क्या हम जो कॉन्सेप्ट हैं वो वहाँ पर शामिल करेंगे। सो गाइज हमारे जो अगली वीडियो होने वाली है वो किसके ऊपर रहेगी, पार्टनरशिप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के ऊपर, कि हमारा जो पार्टनरशिप के जो पार्टनर्स के अकाउंट रहते हैं वो कौन कौन से रहते हैं, कैसे कैसे अकाउंट हमारे बनते हैं। तो ये वीडियो भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। ठीक है, सो आई होप ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको थियोरटिकल पोर्शन ये आपको कवर हो गया होगा, लेकिन आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे कि हमारे पार्टनर्स के जो अकाउंट बनते हैं वो कैसे कैसे बनते हैं, किस किस तरीके से वो आगे अपनी जो शेयरिंग है वो करते हैं। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जल्द ही मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करें और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो वी कैन कंसीडर in the next video. So thank you guys, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।